Hello everybody and welcome in Biological World. Now we will discuss about symptoms of breast cancer. So basically क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं इस केस में कि जिससे हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इट इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर इट में अकर जो एरिया है थिकन टिश्यू का वो बेसिकली जो टिश्यूज़ हैं ब्रेस्ट के वो थिक हो जाते हैं. द सेकेंड वन इज़ लंप की फॉर्मेशन होती है. ये जो लंप्स बनते हैं मास ऑफ सेल्स इट फॉर्म इन breast as well as in armpit, and we can say armpit to axilla as well or axillary portion, right? So second है next है पेन होना आर्म या आर्मपिट या ब्रेस्ट में. एक है लंप की फॉर्मेशन हो जाती है एंड देन पेन आल्सो अकर इन ब्रेस्ट एंड आर्मपिट. रैशेस अकर होते हैं ऑन निपल एंड आल्सो ब्लड इज डिस्चार्ज फ्रॉम हेयर फ्रॉम द निपल. जो निपल है वो सनकन हो जाते हैं या फिर इन्वर्टेड हो जाते हैं. राइट और जो शेप है और जो साइज़ है ब्रेस्ट का वो चेंज हो जाता है. चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ब्रेस्ट आकर. एंड पीलिंग फ्लैकिंग और स्केलिंग ऑफ स्किन ऑफ ब्रेस्ट में अकर. पीलिंग वी कैन ऑल्सो से फ्लैकिंग और स्केलिंग, यानी इन सब का मतलब ये है कि स्किन का रिमूव होना ब्रेस्ट से, ब्रेस्ट की स्किन से. सो द नेक्स्ट इज़ लम्प्स. जो हैं जो लम्प्स की फॉर्मेशन हो जाती है ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसरस हों. समटाइम्स इट मे नॉट बी कैंसरस एज वेल, राइट? सो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? रिस्क फैक्टर्स में फर्स्ट आ जाता है एज. रिस्क फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच इंक्रीज द चांस ऑफ द कैंसर. सो द फर्स्ट वन इज़ एज. एज कैसे रिस्क फैक्टर्स हो सकता है, कैसे एज जो है कैंसर के चांस को इंक्रीज़ कर सकता है? इफ़ इट इज़ 20 years then the chance of the cancer is 0.6%, very less. When it is 70 years, the chance will be more, 3.84%. Then why it is more? Because after menopause, different hormones जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ का भी यूज़ किया जाता है फॉर एस्ट्रोजन. सो जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी कैंसर के चांस को इंक्रीज़ कर देता है. द सेकेंड थिंग इज़ जेनेटिक्स. फैमिली हिस्ट्री जो है वो कैंसर के चांस को इंक्रीज़ करती है. अगर फैमिली में है तो चांस ज़्यादा होगा. द सेकेंड थिंग इज़ BRCA1, we can also call it BRCA. BRCA2. ये 2 जीन्स जो हैं ये भी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के चांस को इंक्रीज़ करती हैं. ये भी एक रिस्क फैक्टर्स है. एज वेल एज अगर TP53 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं ये सप्रेस हो जाए इट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर. इट कैन ऑल्सो बी अ रिस्क फैक्टर्स बिकॉज इट कैन नॉट सप्रेस द ट्यूमर सेल्स
एबनॉर्मल सेल्स वी कैन आल्सो से, जो सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, एबनॉर्मली डिवाइड करना स्टार्ट हो जाते हैं, जब ये जीन फंक्शनल नहीं होती ट्यूमर सप्रेसर, तो वो एबनॉर्मली ग्रो आउट कर देते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। मींस कि ये एक बैरियर का काम करती है TP53। जब ये बैरियर नहीं होगा तो वो एबनॉर्मली स्प्रेडिंग करते रहेंगे, सो कैंसर अकर हो जाएगा। द नेक्स्ट इज़ डेंस टिश्यूज़। सो जब डेंस टिश्यूज़ जो हैं ज़्यादा होने लग जाएंगे अमाउंट में, यानी टिश्यूज़ जो हैं वो डेंस होने लग जाएंगे, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर कैंसर। इंक्रीज डेंस टिश्यूज़ इंक्रीज द चांस ऑफ कैंसर, राइट। सो द नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन एक्सपोजर। जब बॉडी में एस्ट्रोजन का एक्सपोजर, बॉडी का जब एस्ट्रोजन की तरफ एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ कैंसर। जब बॉडी में नॉर्मली अगर बॉडी में कैंसर का लेवल एस्ट्रोजन का लेवल हाई है नेचुरली, सो उस केस में अर्ली प्यूबर्टी होगी, मींस अर्ली पीरियड्स होंगे, एंड लेट मीनोपॉज होगा, एंड मीनोपॉज के बाद भी एस्ट्रोजन का इंटेक करवाया जाता है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, जिसकी वजह से इन जो बॉडी के जो कुछ सेल्स हैं वो ज़्यादा उसका अपटेक, यानी एस्ट्रोजन का नॉर्मल अगर एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो बॉडी जो है ससेप्टेबल हो जाती है टूवर्ड कैंसर। लॉन्ग एक्सपोजर जो है एस्ट्रोजन का फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कुड कॉज कैंसर। सो इसका जो चांस रिड्यूस किया जा सकता है वो है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। सो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कैंसर के चांस को रिड्यूस कर देती है। सो द नेक्स्ट इज़ बॉडी वेट। बॉडी वेट, दिस इज़ 5th पॉइंट। सो ओबेसिटी जो है, अगर मीनोपाज के बाद ओबेसिटी अकर होती है आफ्टर मीनोपाज, सो ये क्या कॉज करेगी, ये इंक्रीज, अगर ओबेसिटी हो जाती है सो इस केस में क्या होगा, पॉसिबली हैव इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। मीनोपॉज के बाद ओबेसिटी होती है जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा। सो हाई एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कैंसर का एक रिस्क है। इसके साथ साथ हाई शुगर इनटेक जो है वो भी इंक्रीज़ कर देता है चांस को, या इट कैन आल्सो बी अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, राइट। सो शुगर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है, हाई शुगर इनटेक, एज वेल एज अगर ओबेसिटी हो जाती है मीनोपाज के बाद, सो उसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा सो ये एक रिस्क फैक्टर है फॉर कैंसर। सो द 6th पॉइंट इज अल्कोहल इनटेक। सो मोर देन 3 ड्रिंक्स अ डे, जो अगर 3 ड्रिंक्स अ डे होंगे ये इंक्रीज़ करेंगे 1.5 टाइम्स चांस ऑफ कैंसर, यानी ज़्यादा रिस्क फैक्टर है 1.5 टाइम्स के कैंसर अकर हो जाए देन नॉर्मल। सो द नेक्स्ट इज़ रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर ड्यू टू एनी ट्रीटमेंट विच इज़ परफॉर्म्ड, यानी कैंसर की ट्रीटमेंट जो कि परफॉर्म की गई हो वो भी कैंसर के चांस को इंक्रीज़ कर देती हैं।
किसी भी तरह की जो कोई कैंसर हो बॉडी को, उसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर रेडिएशन थेरेपी का यूज़ किया गया है सो ये इंक्रीज़ कर देंगे कैंसर के चांस को, ब्रेस्ट कैंसर के चांस को, राइट. सो द 8th वन इज़ हार्मोन ट्रीटमेंट. सो बेसिकली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो ऑब्वियसली मेनोपॉज के बाद दी जाती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्लस ओरल कंट्रासेप्टिव का जो यूज़ किया जाता है, ये इंक्रीज़ कर देते हैं बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल को. जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ चांस होगा ब्रेस्ट कैंसर का, राइट. So as well as the next is occupational hazards. Occupational hazards. कार्सिनोजेंस जो है बेसिकली, कार्सिनोजेंस वो सब्सटेंस है, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है बेसिकली कार्सिनोजेंस. सो जब बॉडी इनकी तरफ एक्सपोज हो जाएगी, कार्सिनोजन अफ्लाटॉक्सिन भी हो सकता है. ये जो मोल्ड्स से बेसिकली ये केमिकल सिक्रीट होता है, मोल्ड्स जो कि पीनट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये बेसिकली कार्सिनोजन है. ये ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स में आता है. इनकी तरफ जब एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो ये भी कैंसर के चांस को इंक्रीज़ करेंगे, राइट. सो द नेक्स्ट वन इज़ cosmetic breast transplant. सो अगर जो है ब्रेस्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है, अगर ब्रेस्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है तो इंक्रीज़ रिस्क है कि कैंसर हो जाए, दोबारा अकर हो, क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो ट्रांसप्लांट है. बट 25% चांस है कि लेटर लाइफ में डायग्नोस हो जाए. 25% चांस है लेटर लाइफ में टू डायग्नोस विद कैंसर. So this is all about risk factors and symptoms. In the next video, we will discuss about diagnosis.